हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखने वाले स्टैटिक फाइल इनसाइड एप्लीकेशन। जैसे हम टेम्पलेट फाइल इनसाइड एप्लीकेशन सीखा था उसी तरह। ओके, तो सिंपल है। जैसे कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को मैनेज करना है यहाँ पर। ओके, तो स्टैटिक फाइल इनसाइड एप्लीकेशन के लिए सिंपल पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ओके, तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपल जैंगो जैंगो और यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट ओके प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम कोड विथ किरण 11। 10 तक हमने लिखा है 11 और इंटर प्रेस कर लेना। परफेक्ट, तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है कोड विथ किरण 11 नंबर से। ओके, तो मैंने इनके जो पिछले वाले फाइल्स थे, फोल्डर थे, हमने हटा लिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था इसीलिए। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर इनसाइड प्रोजेक्ट भी बन चुका है। तो इसके अंदर मैं दो एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। इससे पहले हमें सी डी कोड विथ किरण 10 11 के अंदर चलना है और हम जा चुके हैं। इसी के अंदर दो एप्लीकेशन बना लेते हैं, पाइथन और यहाँ पे लिखना है मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे लिखना है स्टार्ट ओके ऐप, और ऐप का नाम फर्स्ट लिखते हैं कोर्स इंटरप्रेस। तो यहाँ पे बिल्कुल सही से यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुके हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे और एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ फीस नाम से और इंटरप्रेस, और यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं कोर्स और फीस। ओके, अब हमें क्या करना है, सारा स्ट्रक्चर को सेट करना है। तो यूआरएल्स बनाने हैं, देन इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर चलना है और इसे हटा देता हूँ और इंस्टॉल ऐप के अंदर यहाँ पर चलना है और कोर्स के लिए कोर्स इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट कॉमा, देन यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं फीस को। ओके, और कंट्रोल एस करते हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्पलेट्स फोल्डर बनाने हैं इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो मैं पहले पहले जल्दी जल्दी यूआरएल्स और टेम्पलेट्स फोल्डर जल्दी जल्दी बना लेता, फिर वापस आता हूँ क्योंकि हमारा टाइम बचत हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारा स्ट्रक्चर जाना है। हमें जानना है स्टैटिक्स फाइल को इनसाइड एप्लीकेशन को किस तरह क्रिएट किया जाता है। ओके, तो मैं ये जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स फाइल्स और यूआरएल्स फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो आपको दिखा दो फर्स्ट। तो मैंने क्या किया है, पहले तो रूट फोल्डर में यानी कि रूट प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया है। ओके, टेम्पलेट्स के अंदर एक होम डॉट एच टी एम एल पेज भी बनाई हुई है। ओके, तो उसी तरह मैंने इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर भी टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया है, दिखा देता हूँ। कोर्स के लिए ये टेम्पलेट्स फोल्डर और इसी के अंदर ये कोर्स, और यहाँ पे इसके साथ इसी के अंदर कोर्स 1.html फाइल बनाई हुई है। ओके, तो उसी तरह सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे फीस के लिए भी किए हैं। यहाँ पर फीस और यहाँ पे फीस के लिए टेम्पलेट्स फोल्डर और इसी के अंदर नेमिंग कन्वेंशन वही उसी एप्लीकेशन का नाम बनाया हुआ है, और इसी के अंदर टेम्पलेट्स के रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगे इसी के अंदर होंगे। ओके, तो इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर बनाए हुए हैं। ओके, सारी जगह मैंने यहाँ पे सेम चीज़ें की है। बस आपको एक ध्यान रखना है, जैसे आप यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर जब टेम्पलेट्स फोल्डर बनाते हो तो आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पर ऊपर आपको टेम्पलेट डायरेक्टरी बनानी होती है और यहाँ पे टेम्पलेट्स का नाम देना होता है। देन आपको नीचे आना होता है और यहाँ पे टेम्पलेट्स की जगह यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी को पास करना होता है, अगर आप रूट प्रोजेक्ट के अंदर ये टेम्पलेट्स बनाते हो तो। ओके, अगर रूट टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट्स नहीं बनाते हो, इनसाइड एप्लीकेशन बनाते हो, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ऐप डायरेक्टरी ट्रू है या नहीं। ओके, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। देन मैंने क्या किया है, कोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे यूआरएल्स फोल्डर भी बनाए, यूआरएल्स फाइल भी बनाए हैं पाइथन के लिए, उसी तरह कोर्स के लिए बनाई है, और सेम मैंने यहाँ पे फीस के लिए भी यूआरएल्स ये बनाया हुआ है। ओके, फाइल्स बनाए हैं। उसी तरह सेम यहाँ पे हमें बनाना था कोर्स के लिए। ओके, तो ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हो चुके हैं। अब हमें बनाना है स्टैटिक्स फाइल इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो पहले तो यहाँ पे देखना। ओके, तो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है कोर्स नाम से, तो इसके अंदर हम स्टैटिक्स फाइल इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं। तो पहले कोर्स के लिए क्लिक करते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करना है कोर्स के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे लिखना है स्टैटिक स्टैटिक और यहाँ पे इंटर प्रेस करना। ये फोल्डर बन चुका है स्टैटिक नाम से। इसी के अंदर सेम नाम से यानी कि कोर्स नाम से और एक फोल्डर बना लो, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन आप बनाया नहीं तो भी चलता है, मगर हम किस लिए बनाते हैं आगे बताता हूँ। हमने ऑलरेडी टेम्पलेट के दौरान भी सीखा था कि हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं उसी नाम से। तो कोर्स और यहाँ पे इंटरप्रेस, और इसी के अंदर जो भी स्टैटिक रिलेटेड फाइल्स होंगे इसी के अंदर रखना है न्यू फाइल्स। ओके, न्यू फाइल्स ने
तो इसी के अंदर हमें फोल्डर बनाना है और एक, जैसे कि हम रखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए या हम रखना चाहते हैं CSS के लिए, तो CSS के लिए एक फ़ोल्डर बना लो सेपरेट। उसी तरह यहाँ पर और एक फ़ोल्डर बना लो JS के लिए, जावास्क्रिप्ट रखने के लिए। इस कोर्स के अंदर बनाना है, ओके। और राइट क्लिक करना और एक फ़ोल्डर बना लो इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए। जैसे जैसे आपको जितना स्टैटिक फाइल्स रखने हैं इस कोर्स के रिलेटेड, यानी कि इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, तो इसके अंदर सेपरेटली आप रख सकते हैं, ओके। तो हम ये कोर्स क्यों बनाते हैं स्टैटिक के अंदर या टेम्पलेट्स के अंदर, ताकि नेमिंग कोलिजन ना हो। जैसे कि ये कोर्स के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, ओके। तो मैं इसे हटा देता हूँ। इस कोर्स के लिए सेम हमें फीस के लिए बनानी है। अब इस फीस के लिए सेम चीज़ें बनानी है। राइट क्लिक करो, फोल्डर बनाओ एक स्टैटिक स्टैटिक इंटरप्रेस। उसी के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ, क्या नाम से, फीस नाम से, ओके। फीस नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया। इस फीस नाम से फ़ोल्डर के अंदर हमें और एक फ़ोल्डर बनाना है, जैसे कि CSS के लिए, ओके। और एक फीस फीस के अंदर ही फ़ोल्डर बनाना है, ओके। ना कि आपको ऐसे आगे जाकर आप यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करना करोगे तो ये CSS के अंदर फ़ोल्डर बनेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फीस के अंदर फ़ोल्डर बनाना है, न्यू फ़ोल्डर। जैसे ही मुझे बनाना है जावास्क्रिप्ट के लिए, JS के लिए, और राइट क्लिक करना है इस फीस के ऊपर ही, और यहाँ पे बनाना है मुझे इमेजेस के लिए। जैसे कि मैं इसके अंदर CSS के अंदर एक CSS फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल बनानी है, ना कि फोल्डर इसके अंदर, ओके। अगर CSS के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट CSS, ओके। CSS के लिए मैंने यहाँ पर और एक फाइल बना ली है। इमेज के लिए मैं यहाँ पे इमेज एक कॉपी कर लेता हूँ बाद में। और जावास्क्रिप्ट के लिए राइट क्लिक करके न्यू फाइल JS, ओके, ऑल डॉट JS बना लेता हूँ। और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल इस जावास्क्रिप्ट के फोल्डर की में बन चुकी है, ओके। और इसके अंदर इमेज भी दे देता हूँ। अब देखना यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS सेम नाम है। उसी तरह मुझे कोर्स के अंदर स्टैटिक के अंदर CSS के अंदर मुझे इसी के अंदर एक फाइल बनानी है, न्यू फाइल नाम से स्टाइल डॉट CSS। आप देखना जैसे मैंने यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन के अंदर सेम नाम से फाइल बनाई हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये कोर्स के लिए है और यहाँ पर ये फीस के लिए है। सेम नाम है स्टाइल्स डॉट CSS, और यहाँ पर भी सेम नाम है स्टाइल डॉट CSS। मगर इसका जो लोकेशन है स्टैटिक के बाद ये कोर्स के अंदर है, और यहाँ पर फीस के बाद ये देखना स्टैटिक के बाद ये फीस के अंदर है, CSS स्टाइल डॉट CSS के अंदर। मगर इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका नेम कॉलिजन नहीं होता है। ये जांगो कंफ्यूज नहीं होता है कि किस CSS को आपको दिखाना है जब आप दो एप्लीकेशन के साथ काम करोगे। तो नो नेम कॉलिजन नहीं होता है, और डेटा ओवर राइडिंग भी नहीं हो सकता है। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक फाइल को रखना या टेम्पलेट्स फाइल को रखना, ओके। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरह मैं इमेजेस को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो इमेजेस को कॉपी करने के लिए मैं यहीं पर चलता हूँ और डायरेक्ट आप इसे उठा के यहाँ पर, यहाँ पे इमेज के अंदर, यहाँ पे इमेज के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं, ओके। या आप डायरेक्टली जो आपका स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ओके। या डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको। तो चलते हैं यहाँ पर। तो हमारा जहाँ पर फोल्डर है जांगो ट्यूटोरियल नाम से, और ये कोड विद किरण 11 नाम से। तो यहाँ पर जाएंगे हम, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कोर्स के अंदर चलते हैं। पहले तो कोर्स के अंदर चलने के बाद स्टैटिक्स फोल्डर जहाँ पर है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और इसी के अंदर एक कोर्स नाम से एक फ़ोल्डर है, इसे क्लिक करना। और इसी के अंदर CSS इमेजेस जावास्क्रिप्ट नाम से फाइल्स है। मैं इसे बड़ा कर दो, ओके। और इमेजेस के अंदर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखना हमारी इमेजेस यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। उसी तरह आप जहाँ पर आपके इमेजेस हैं उसी को लेकर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह भी आप फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से सिर्फ ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। तो इस तरह भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ओके, आपकी चॉइस है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसी को और कॉपी करके मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसके इमेजेस के अंदर डालना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो इसे हटा देते हैं और यहाँ पर इस इमेजेस के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें।
क्यों हमने ये कोर्स बनाया, कोर्स के अंदर CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट सारी चीज़ें रखी है। ओके, और यहाँ पर इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर फीस के अंदर भी सेम चीज़ें, स्टैटिक और फीस फोल्डर बनाया हमने, और इमेजेस और जावास्क्रिप्ट इसी के अंदर हमने रखी हुई है। ओके, तो हमने सारी सेटिंग्स तो कर ली है। आपको याद होगा जब हम स्टैटिक्स फाइल बनाते थे जब प्रोजेक्ट लेवल पर, तब हम सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर जाकर सेटिंग करते थे। जैसे कि मैं सारे फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ फर्स्ट, इस कोर्स को भी, फीस को भी। ओके, जब हम प्रोजेक्ट लेवल पर स्टैटिक्स फाइल बनाते थे तो हम इनर प्रोजेक्ट के अंदर चलते थे, सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर चलते थे, और यहाँ पर हम क्या करते थे, इसी के नीचे स्टैटिक्स फाइल बनाते थे। ओके, और उसी का नाम यहाँ पे लिखते थे, और नीचे चलते थे, और जहाँ पर स्टैटिक लिखा है यहाँ पर भी हम इसका स्टैटिक्स यूआरएल्स यहाँ पे डिफाइन करते थे, स्टैटिक डायरेक्टरी। मगर आपको यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जब आप इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक्स फोल्डर बनाते हो तो ये सारी सेटिंग्स को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, याद रखना है, जब आप एप्लीकेशन यानी कि प्रोजेक्ट लेवल पर आप स्टैटिक्स फाइल बनाते हो तब वो सारी चीज़ें करनी है। अब आपको यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब हमें इसे क्लोज करना है, सारी चीज़ों को आपको सेव करना है फर्स्ट। सेव करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को हटाना है। ओके, अब हमें दनादन कोड लिखना है, जो कोड हमें चाहिए, जैसे कि व्यू फंक्शन में हम लिखते हैं उसी तरह सारा कोड हमें लिखना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोर्स में चलते हैं, पहले कोर्स के अंदर, और कोर्स के अंदर जो स्टैटिक्स वगैरह हमने लिखा अभी अभी, इसके अंदर हमारा व्यू फंक्शन लिखना था, जो सेम हमने अभी तक लिखते आए हुए है वो ही लिखना है, जैसे मैंने ऑलरेडी लिखा है उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं लर्न जांगो, और यहाँ पर जो हमारी फाइल से कोर्स के अंदर टेम्पलेट्स है HTML का, वही देन यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी पास किया लर्न जांगो नाम से। ओके, सेम। देन आगे बढ़ते हैं। देन इसी का यूआरएल, इसी के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, एक फाइल्स बनाए हैं यूआरएल्स नाम से, और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो इसका यूआरएल इसी के साथ मैंने लिखा हुआ है। देन इसका यूआरएल्स ये लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, चलते यहाँ पे इनर प्रोजेक्ट के अंदर, इसका यूआरएल्स के अंदर, और यूआरएल्स के अंदर चल के मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कोर्स के लिए जिसका जो भी यूआरएल्स है। देन फीस के लिए भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देन ये हमारा जो होम के लिए। ओके, तो ये तीनों के लिए मैंने यहाँ पे मैपिंग की है यूआरएल्स को, ये देख लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो से हमने यही सीखते आए हैं। ओके, तो ये करने के बाद फीस के अंदर भी सेम चीज़ की है मैंने, यहाँ पर व्यू लिखा है सेम, जो फीस 1.html, इसके अंदर टाइटल, फीस जाएगा और फीस। ओके, तो ये जो पिछला कोड था मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर। ओके, और जो यूआरएल्स है इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर सेम, इसी के अंदर भी सेम लिखे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें स्टैटिक्स फोल्डर को और लिखना है किसके अंदर, तो पहले स्टार्ट करते हैं कोर्स से। यहाँ पर हमें टेम्पलेट्स के अंदर चलना है, टेम्पलेट्स, और इस कोर्स के अंदर, और कोर्स 1.html के अंदर, और यहाँ पर जाकर ये ऑटोमेटिकली मैंने इस कोड को भी कॉपी पेस्ट किया है। ओके, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टैटिक को लोड किया हुआ है। अब हमें हम इसके अंदर स्टैटिक्स CSS को, जावास्क्रिप्ट को और इमेजेस को किस तरह लोड करना है, किस तरह लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ओके, तो मैंने वो नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा लिखकर, सिंपल जैसे पिछले वीडियो में हमने लिखा है। ओके, पहले तो हम यहाँ पे CSS को लोड करते हैं। CSS के लिए सिंपल यहाँ पे लिंक करना है आपको, स्टाइल को देने के लिए लिंक, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारा कोड आपको शो करेगा। शो करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैटिक रेफरेंस देना है, स्टैटिक लिखिए, स्टैटिक। अगर आपने यहाँ पर एक्सटेंशन को ऐड किया तो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता जाएगा, नहीं तो ये सारा चीज़ें आपको लिखनी होगी आपके हाथों से। ओके, अब यहाँ पे देखना, ये स्टैटिक्स तक तो ये पकड़ लेगा, ये कोर्स के अंदर को। ओके, ये स्टैटिक को पकड़ लेगा, इसके अंदर चलना है, स्टैटिक के अंदर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर स्टैटिक के अंदर क्या है, ये कोर्स है, इस कोर्स फोल्डर को पहले पकड़ लो, कोर्स स्लैश लगा लो, कोर्स को पकड़ लिया। अब कोर्स के अंदर हमें CSS को लिंक करना है फर्स्ट, तो यहाँ पर और एक फोल्डर है CSS, तो CSS को लिख लो, स्लैश लगा लो। अब CSS के अंदर की फोल्डर क्या है, यानी कि फाइल क्या है, style.css, तो यहाँ पे लिखना है स्टाइल। ओके, style.css। अब ये परफेक्ट लिंक हो जाता है CSS। ओके, अब CSS ये लिंक होने से क्या फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमने स्टाइल के अंदर कुछ लिखा नहीं है। ओके,
तो मैंने कंट्रोल एस कर लेता हूँ इसे, और स्टाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम स्टाइल में कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी कलर दे देते हैं, बॉडी, और यहाँ पे बॉडी कलर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ओके, और कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं, हम सर्वर को रन कर लिया है मैंने ऑलरेडी, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वेलकम टू होम पेज ऑलरेडी यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि हमने होम होम विंडो पर दिया है। तो कोर्स के अंदर जाना है स्लैश, यहाँ पे जाना है लर्न डीजे के, और यहाँ पे इंटरप्रेस करना है। तो देखना है यहाँ पे टाइटल लर्न जांगो यहाँ पे आ चुका है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ये भी चेंज हो चुका है। इस टाइटल को हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो इसी के अंदर इस टाइटल को हटा देता हूँ, सिर्फ इस टाइटल को रख देता हूँ, कंट्रोल एस, और फिर से चलते हैं यहाँ पर रिप्रेस लर्न जांगो। ओके, इमेज नहीं आई है क्योंकि हमने अभी तक इमेज को लोड नहीं किया है। तो चलते कोड के अंदर। अब इमेज को लोड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है बॉडी के अंदर और यहाँ पर इमेज को लोड करना है। सेम चीज़ें करनी है इमेज को लोड करने के लिए भी, इमेज, और यहाँ पे सोर्स, इमेज सोर्स होना चाहिए, कहाँ पर है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सोर्स, इमेज सोर्स, और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ img इमेज और सोर्स। अब मुझे यहाँ पे स्टैटिक को लोड करना है इमेज के फोल्डर को। ओके, तो आप देख सकते हैं ये स्टैटिक तो पकड़ लेगा, इस कोर्स तक लिखना है हमें। पहले तो मैं स्टैटिक को लोड कर लेता हूँ रेफरेंस के द्वारा, स्टैटिक, और यहाँ पे स्टैटिक आ जाता है। और हमें क्या करना है, स्टैटिक तो ये पकड़ लेगा, इस कोर्स के आगे का लिखना है, जैसे कि यहाँ पर कोर्स स्लैश, देन कोर्स के अंदर फोल्डर है इमेज नाम से, इस इमेजेस नाम से फोल्डर को हमें लिखना है इमेजेस स्लैश, और इसके अंदर क्या है नाम, hackers1.jpg। ओके, लिखना है hackers डॉट, ओके hackers1.jpg, jpg। ओके, hackers1.jpg। ये यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हुआ है, जिस फोल्डर का नाम लिखा है हमने इस फोल्डर स्टैटिक के अंदर ये लिखना है, और जो फोल्डर का नाम है इमेजेस और इमेज का नाम। ओके, इतना लिखना है। इस आल्ट में आप इमेज का नाम रख सकते, कुछ भी रख सकते हो वैसे तो। ओके, मैंने ये लिखा है, और कंट्रोल एस करना। अब चलते यहाँ पर और यहाँ पर चल के इसे रिप्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखना परफेक्टली हमारी इमेज यहाँ पर शो हो रही है। ओके, अब इसी इमेज को छोटा या बड़ा करना, ये सारी चीज़ें HTML की होती है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे तो इसे सीखेंगे, और ये छोटा बड़ा करने की चीज़ें तो ये HTML की होती है। ओके, और यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल के जाते हैं, स्टाइल के अंदर, और हम S2 का शायद यहाँ पे देख लेते हैं, या S2 को पकड़ लेते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ी सी स्टाइल देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे कलर के लिए मैं कलर देता हूँ, तो मैं ब्लू करके देखता हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने क्या कर दिया, ओके, तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे ब्लू। तो यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, और चलते हैं यहाँ पर, और इसे रिप्रेस कर दूँ मैं, तो देखना यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है। ब्लू नहीं दिख रहा है अच्छे, मैं इसे वाइट कर लेता हूँ, वाइट स्मोक, कंट्रोल एस, और देखते फिर से इसे रिप्रेस कर लो, और देखना बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, तो इस तरह आप स्टाइल जैसी मर्जी आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ जांगो देखना है, जैसी मर्जी आप स्टाइल दे सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके आपके CSS के अंदर। ओके तो ये इमेज हो चुकी है, और उसी तरह मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, जावा स्क्रिप्ट को देना है। तो किस तरह देंगे, यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा है हमें स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स लिखना था, स्क्रिप्ट, और ये सोर्स, और इसी के अंदर स्क्रिप्ट की आपकी जो भी सोर्स देना है, जैसे कि स्टैटिक को लोड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक को लोड करता हूँ, और यहाँ पे स्टैटिक, और यहाँ पे स्टैटिक का देखना है, यहाँ पे सेम चीज़ें जैसे CSS इमेजेस को लोड किया है, तो कोर्स तक ये पकड़ लेगा, ये कोर्स यानी कि ये स्टैटिक को पकड़ लेगा। कोर्स के आगे का लिखना है कोर्स, और यहाँ पे कोर्स के अंदर है GS नाम से फोल्डर, और स्लैश, और GS के अंदर है हमारा, जिसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ,
राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और ऑल डॉट जीएस लिखता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जेएस के अंदर लिख लिया है, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे बाद में, और ऑल डॉट जीएस। ओके, ये लिखने के बाद कंट्रोल एस करना। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, सिंपल फंक्शन बनाया हमें फंक्शन, और यहाँ पे ओके तो मैंने गलत लिखा शायद। ओके बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, स्पेलिंग गलत लिखा शायद, ऐसा लगा मुझे। डिस्प्ले और पैरेंथेसिस, बाहर चलना, करली ब्रेसेस नीचे, और मैं यहाँ पे एक अलर्ट दे देता हूँ, अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ, दे सकते यहाँ पे दिस इज जावा स्क्रिप्ट। ओके, दिस इज जावा स्क्रिप्ट, और कंट्रोल एस कर लेना। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए आपको एक बटन बनाना होगा, तो बटन बनाने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। ओके, बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एच आर टैग लगा देता हूँ, एक नीचे आ जाए, एच आर स्लैश लगा देता हूँ, एक लाइन ही आ जाती है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस फॉर्म के अंदर एक बटन बना लेता हूँ, इनपुट बटन। जब मैं इनपुट बटन पर क्लिक करो, ओके, तो मुझे बटन बनाना है, इनपुट बटन बना लेता हूँ। ओके, बटन के अंदर वैल्यू दे देता हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे मैं आगे ले लेता हूँ इसे, और यहाँ पे ऑन क्लिक जब क्लिक करो, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, आज स्पेलिंग भूल रहा हूँ यार, ऑन क्लिक। और यहाँ पे ऑन क्लिक के बाद मुझे देना है यहाँ पर फंक्शन का नेम, जो जावास्क्रिप्ट ने हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा है, डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम से फंक्शन लिखा है हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर, वही फंक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सिंपल ये लिखने के बाद स्लैश लगाओ, नहीं लगाओ कोई बात नहीं, और कंट्रोल एस कर लो, और चलते यहाँ पर, और यहाँ पे रिप्रेस करते इसे, रिप्रेस करने के बाद सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर बटन, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक मी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करो, ओके, तो यहाँ पे परफेक्टली जावास्क्रिप्ट भी हमारी काम कर रही है, देखो दिस इज जावास्क्रिप्ट। ओके, ये पॉपअप आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह आप सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को, यहाँ पर इमेजेस को। ओके, इस तरह आप फॉर्म बना सकते हैं इसके अंदर, ये सिर्फ एचटीएमएल का कोड है ये तो। ओके, और यहाँ पे इस तरह लिंक करा सकते हैं सारे फाइल्स को, स्टैटिक्स से लोड करवा सकते हैं। इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर आप स्टैटिक्स फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह इसे लोड कर सकते हैं आपके टेम्पलेट के अंदर, और ये सारी चीज़ें किस तरह काम करें, एक बार मैं यहाँ पे क्विक आपको बता देता हूँ। मैं इन्हें क्लोज करता हूँ, इन्हें क्लोज करके चलते हैं हम यहाँ पर इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर, इस यूआरएल के अंदर। जब देखना खाली जब हमारा पोर्ट इंटर हो रहा है, तो व्यू एस डॉट एस टी होम पेज को ये इंटर कर रहा है, और जो भी होम पेज के अंदर है क्या कर रहा है, ये आपको ला के दे रहा है, दिस इज होम पेज नाम से। ओके, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम हिट कर रहे हैं यहाँ पर कोर नाम से। ओके, कोर के बाद लर्न डीजे। ओके, ये कोर के अंदर पहले तो ये जा रहा है, इंक्लूड कर रहा है कोर्स डॉट यूआरएल्स। आप देखना यहाँ पे ये कोर्स है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर जा रहा है ये इसके अंदर यूआरएल्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पर यहाँ से ये ढूंढ रहा है लर्न जांगो मिल रहा है इसे, तो देख सकते हैं यहाँ पर लर्न जांगो मिल रहा है। ओके, उसी तरह ये आगे चल रहा है, व्यूज़ डॉट लर्न जांगो को ढूंढेगा, तो ये कहाँ पर है, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, मतलब ये इसी फोल्डर के अंदर है, मतलब इसी एप्लीकेशन के अंदर है, तो ये व्यू को ढूंढेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ढूंढने के बाद ये एप्लीकेशन, ये जो फंक्शन है इसे मिल जाता है, लर्न जांगो नाम से रिक्वेस्ट भेजेगा। देन ये रेंडर कर रहा है किस टेम्पलेट फाइल को, HTML कोर्स वन डॉट HTML को। ओके, तो कोर्स यहाँ पे वन डॉट HTML के अंदर जो भी लिखा गया है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, देन ये इमेजेस आ रही है, ये फॉर्म आ रहा है, देन ये जावास्क्रिप्ट आ रही है, ये सारी चीज़ें ये लाके आपको दे रहा है व्यू फंक्शन से, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है रेंडर, और ये फिर से ये वापस लूप चल रहा है। ओके, तो इसके अंदर जो डायनामिक डेटा है, टाइटल, लर्न जांगो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भेज रहा है, और ये टाइटल की है, यहाँ पर आके ये वेरिएबल बन जाता है,
यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर टाइटल पास किया है, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करना है और यहाँ पे ये वेरिएबल बन जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस तरह काम कर रही है। ओके, तो अगर रिप्रेस करेंगे तो देखना यहाँ पे बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल सही सारी चीज़ें काम कर रही है। अगर मैं इसे छोटा करो, इसे बड़ा कर लो इस तरह, और यहाँ पे ये बटन है हमारा। ओके, तो इस तरह ये सारी चीज़ें आप इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक्स फोल्डर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें देख ली हैं। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है सारी चीज़ें। ओके, तो हमने दोनों चीज़ें देखी हैं। इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर हमने स्टैटिक्स फोल्डर बनाना सीखा, इनसाइड प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन स्टैटिक फोल्डर बनाना सीखा, और किस तरह इसे यूज़ करना है, लिंक करना है, हमने सीखा। अब दोनों को यूज़ भी कर सकते हैं एक साथ। सिर्फ आप जब आप प्रोजेक्ट लेवल पर बनाते हैं, इसे क्लोज कर लो, जब आप प्रोजेक्ट लेवल पर यहाँ पे स्टैटिक्स फोल्डर बनाते हो तो यहाँ पे इससे इसे लिंक करते वक्त इसे ऊपर लिखना है। ओके, तो इसे ऊपर लिखेंगे तो हम दोनों प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोर्स के लिए और फीस के लिए। ओके, तो इसे ऊपर जब CSS फाइल बनाएंगे स्टैटिक्स फोल्डर इस प्रोजेक्ट लेवल पर, तो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है इससे ऊपर। जैसे आप कोर्स के लिए करेंगे सेपरेटली आपके कस्टम स्टाइल, तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और जब प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर इस फाइल को लिखेंगे स्टैटिक प्रोजेक्ट लेवल पर। ओके ओके, तो दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं एक साथ। जैसे दोनों एप्लीकेशन के लिए दोनों, जैसे बैकग्राउंड कलर या दोनों के लिए एक ही इमेजेस देनी है, तो एक स्टैटिक्स फोल्डर बनाओ इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट लेवल पर। ओके, और उसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। और बात हो गई, जैसे कि इस फीस के लिए मैंने बनाया नहीं है सेपरेटली, सारा कोड लिखा नहीं है, तो आपको लिखना है फीस के लिए। मैंने एक के लिए बता दिया है कोर्स के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो सेम सेम चीज़ें एक ही करनी है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन के लिए आपको बता दिया है। आपको सेकंड एप्लीकेशन के लिए क्रिएट करना है इन सेम चीज़ें। ओके ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।